जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं छोटे पितृपक्ष की। आज बात कर लेते हैं पौष माह को छोटा पितृपक्ष भी क्यों कहा जाता है। आज बात कर लेते हैं अगर पितृपक्ष में आप अपने पितरों के निमित्त कुछ कर पाए या नहीं कर पाए या उसके हमें परिणाम अच्छे नहीं मिले तो ये महीना भी श्रेष्ठ है अपने पितरों को प्रसन्न करने का, उन्हें वैकुंठ प्राप्त कराने का, उनकी कृपा पाने का और अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का। तो हमें क्या करना चाहिए इस महीने में, आज के वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ पौष मास की। बात कर रही हूँ 5 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी के बीच की। बात कर रही हूँ हिंदू पंचांग की, जिसमें कि पौष माह आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ साथ इसे छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। और ये पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए महीना बहुत महत्वपूर्ण है। उनके निमित्त दान किए जाते हैं, स्नान किया जाता है, हवन किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं और जो भी हम उनके निमित्त श्रद्धा भाव से कर सकते हैं वो करते हैं। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो भी, नहीं है तो भी, यदि आपके जीवन में आकस्मिक कष्ट आते हैं, आकस्मिक दुर्घटना होती है, वंशवेल बढ़ नहीं रही, बच्चे गलत संगति में हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़ा और कलेश रहता है, धन की हानि होती रहती है, तो कहीं ना कहीं पितृदोष आपके जीवन में है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, स्वतः करने की जरूरत है। इस महीने में गाय के दूध का दान, गाय का दूध लें, 250 ग्राम लें, आधा किलो लें, 1 किलो लें, एक दिन करें या कभी कभी करें, तो हर शनिवार को कर दें, हर शुक्रवार को कर दें, कभी भी कर दें। दान देने की कोई लिमिट नहीं है, जितनी आपकी श्रद्धा भक्ति से हो सके तो गाय के दूध का दान कर देना चाहिए, गुड़ का दान कर देना चाहिए। पौष माह में गुड़ तिल का दान तो वैसे भी श्रेष्ठ बताया गया है। इसके साथ करना क्या है जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न हो जाए। आपको सदैव ही मैं बोलती हूँ, अभी तो ये छोटा पितृपक्ष है, लेकिन ये न भी हो तो भी यदि आपके जीवन में दुख कष्ट परेशानी है तो पीपल के वृक्ष को सींचना शुरू करिए। यानी प्रातः काल एक छोटा सा भी चाहे लोटा लीजिए, उसमें गंगा जल लीजिए, उसमें जल लीजिए, थोड़ा सा दूध डालिए, उसके अंदर काले तिल डालिए और पीपल वृक्ष की जड़ में उसे अर्पित कर कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करिए। और पितृदेव जो भी आपके पितृ हैं, आप जानते हो तो भी, नहीं जानते हो तो भी, आप जहाँ हैं वहाँ आप प्रसन्न रहें और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें, हमारे कष्टों को दूर करें। ऐसी प्रार्थना करें। पीपल वृक्ष में सभी देवी देवता मिलेंगे, साथ में आपके पितृ देवता मिलेंगे, तो इसलिए उनको सींचना प्रारंभ करिए। एक सरसों के तेल का दीपक, मिट्टी का, आटे का, जो भी आप ले सके, उसके अंदर काले तिल डालकर, थोड़ा सा गुड़ डालकर जलाना शुरू करिए। ये तो आप नियमित भी कर सकते हैं और इस पितृ पक्ष में कर लेंगे तो मैं आपको क्या ही बोलूं। आपके पितृ प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आपके जीवन में आकस्मिक आने वाले कष्ट, दुख, परेशानियां दूर हो जाएंगी, वंश बेल बढ़ने लगेगी। बच्चे गलत संगत में हैं तो सही राह पर आ जाएंगे, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं तो बच्चे कहना मानना शुरू करेंगे, आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं तो मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो रहा सुबह जल और शाम को दीपदान की बात। इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, पितृपक्ष में जितने भी, इसमें छोटे पितृपक्ष में जितने भी शनिवार आए, आपको काले उड़द की दाल लेनी है, काले उड़द की दाल, और उसमें थोड़े से चावल डाल लेने हैं। उसको तेल में, सरसों के तेल में नमक मिर्च डालकर छौंक लीजिएगा, यानी उसकी खिचड़ी बना लीजिएगा। उसमें नमक मिर्च होना चाहिए, ठीक है। मिर्च चाहे थोड़ी डालें, वो आपकी मर्जी, पर नमक होना चाहिए। वो कुत्ते को खिलाइए। यदि खिचड़ी ना बना पाए तो उड़द की काली दाल होती है, उसको थोड़ा सा मिक्सी में पीस लीजिए, उसका आटा बन जाएगा। उस आटे को मींज लीजिए, मतलब नमक डालकर उसको वो बना लीजिए डो उसका, और उसके बाद उसकी पूरी या रोटी जो भी आपसे बन जाए वो बना लीजिए। उसके ऊपर सरसों का तेल लगाइए और हल्का सा गुड़ लगाइए, बिल्कुल हल्का सा, और वो कुत्ते को खिलाइए। आप अगर ऐसा कर लेते हैं तो आपके जीवन में कितना भी भयंकर पितृदोष क्यों ना हो, ये आपके जीवन में शनि दोष से संबंधित या पितृदोष से संबंधित जो भी कष्ट दुख परेशानी है वो दूर होते हैं। यदि कुत्ता ना मिले, आपने खिचड़ी बनाई, ठीक है, और कुत्ता नहीं मिला, आपने रोटी बनाई, कुत्ता नहीं मिला, तो उसे अपने मन ही मन ये स्मरण करते हुए कि कौवा ग्रहण करे, पक्षी ग्रहण करे, कट्टो गिलहरी ग्रहण करे, जमीन पे रेंगने वाले जीव जंतु ग्रहण करें, लेकिन जो भी ग्रहण करे श्रद्धा भाव से मैं दे रहा हूं, इसे ग्रहण करें। आप ऐसा करके वृक्ष के नीचे भी उसको रख सकते हैं, रोटी है तो टुकड़ा करके डाल सकते हैं। आप ये देखेंगे कि आपके जीवन की समस्याएं स्वतः समाप्त होनी प्रारंभ हो जाएंगी। अपने कर्मों को अगर हम स्ट्रॉन्ग करते हैं और अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं
तो ये सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। घर की दक्षिण दिशा की ओर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये कार्य भी नहीं कर पा रहे, पीपल वृक्ष ही नहीं मिला, ठीक है, तो घर के दक्षिण दिशा की ओर प्रतिदिन 1 लोटा में जल लेकर, जो मैंने आपको बताया, थोड़े से काले तिल डालकर और थोड़ा सा दूध डालकर, और दक्षिण दिशा में ये सोचकर कि हम अपने पितरों को तृप्त कर रहे हैं, उस जल को प्रातःकाल देना शुरू करिए। घर की दक्षिण दिशा में, घर के बाहर इस कार्य को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि आप घर के अपने मुख्य गेट के पास खड़े हो रहे हैं। घर के मुख्य गेट पर आप खड़े होंगे तो चारों दिशाएं हर जगह होती है, तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल देना शुरू कर दीजिए। अगर पीपल वृक्ष ना मिले, वैसे तो पीपल वृक्ष मिले वो ही उत्तम है, और पीपल वृक्ष में दीपक जलाए वो ही उत्तम है, नहीं तो घर की दक्षिण दिशा में प्रातःकाल जल दें, और घर की दक्षिण दिशा की ओर मुख कर कर, दीपक का मुख कर कर आप संध्या समय में वो दीपक जला दें। ऐसी अवस्था में उस दीपक को पुनः यूज नहीं करना, बाहर भी नहीं करना, घर में भी नहीं करना। उन दीपक को आप बाहर की बाहर ही किसी पौधे के नीचे अगले दिन रख दीजिएगा। जब वो शांत हो जाए, पुनः नया दीपक फिर शाम को आप जलाइएगा। तो आपको ये करने से इस छोटे पितृपक्ष में नहीं हुआ जो कार्य है उसे करने का फल मिलेगा। आपके पितृ प्रसन्न होंगे भगवान की कृपा से, सूर्यदेव भगवान की कृपा से, विष्णु भगवान की कृपा से उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और जब वो इतने तृप्त हो जाएंगे तो वो आपके से सोचो कितने प्रसन्न होंगे, और आपके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि कैसे बरसेगी कि आपके परिवार को तो समझ लो उद्धार ही हो जाएगा, जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएंगी। तो इस छोटे पितृपक्ष में जो मैंने बताया, देखिए, प्राणियों पे दया करें, हम अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग करें, किसी का बुरा ना करेंगे, तो हम सदैव सब वीडियो बताते हैं, आप कितना उसको फॉलो करते ही आप जानते होंगे। लेकिन हाँ, जो ये मैंने बताया, प्रातःकाल जल देना, शाम को दीपक जलाना, अगर हर दिन ना कर पाए तो जितने भी दिन कर पाए उतने दिन करें। शनिवार की शनिवार जो मैंने बताया, रोटी बनानी काली उड़द की दाल की, और काली उड़द की दाल की या खिचड़ी बनानी, वो काम तो आप अपने घर में रसोई में बहुत आसानी से कर सकती हैं। उस कार्य को भी अवश्य कर लीजिएगा। और शाम का दीपक भी आप एक दक्षिण दिशा में जरूर जलाएं। अपने घर के मुख्य द्वार में आप घी का दीपक जलाती हैं, लेकिन सरसों के तेल का दीपक जरा से काले तिल और गुड़ डालकर जरूर प्रज्वलित करना शुरू कर दीजिए। पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे तो हम तो प्रसन्न हो जाएंगे। आज के लिए इतना इजाजत दे दीजिए। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर इस तरह की रेमेडी, इस तरह की वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, जिससे सबका भला हो जाए। और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।